ये डिप्रेशन की बीमारी क्या है? डिप्रेशन की बीमारी माने इस जीव को राग द्वेष करने के लिए अब जगह नहीं बची, तो डिप्रेशन हो गया। इसलिए देखो आप, जो आदमी संघर्षशील है उसको डिप्रेशन नहीं होता, चाहे भले ही सब्जी का ठेला लगाता हो, चाहे भले ही वो 75 साल की उम्र में ठेला ढोता हो, लेकिन वो डिप्रेशन का मरीज नहीं मिलेगा। डिप्रेशन में कोठियों में बैठे आदमी मिलेंगे तुम्हें, देख लेना तुम। डिप्रेस आदमी गरीब गरीब को डिप्रेशन नहीं, क्यों? डिप्रेशन उन आदमियों को होता है जिनको बाहर में राग देश कसाय करने के लिए कुछ बचा नहीं। बेटा अमेरिका चला गया, कोई बातचीत करने के लिए बचा नहीं, रिश्तेदार दूर दूर रहते हैं, कमाने की जरूरत है नहीं क्योंकि पैसा है, सब व्यवस्थाएं हैं, और अब कमाया ज़्यादा नहीं क्योंकि जिसके पास है वो क्या करे। तो अब क्या हुआ कि वो राग देश के लिए जगह नहीं बची, तो जगह नहीं बचने के कारण वो डिप्रेशन हो जाता है। इतनी खतरनाक स्थिति है अपनी। देखो मैं आपसे कहूँ कि आप घर में शांत होकर बैठो, बिना राग देश के बैठो, आप क्या कहते हो कि राग देश करने पड़ते हैं, कहते हैं ना लोग, राग देश करने पड़ते हैं ना भाई, घर के संसार है तो राग देश करने पड़ते। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको पूरी व्यवस्था दे रहा हूँ, फुल फैसिलिटी, आप राग देश नहीं करना, आप मर जाओगे। आपको फुल एसी रूम, समय पे खाना आएगा, बिल्कुल समय पे खाना आएगा, आपको बिल्कुल व्यवस्थित, समझ में आया। लेकिन आपको किसी से बातचीत नहीं करने दी जाएगी, आपको कोई मिलेगा नहीं, आप किसी को गाली नहीं बक सकते, आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते, सब जड़ पदार्थ हीरे मोती के ढेर लगे रहेंगे। बोलो आप ऐसे कमरे में कितनी देर रहना पसंद करोगे? बोलो, हीरे मोती के ढेर लगे रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आप जिन हीरे मोतियों के लिए चाहते हो ना, वे हीरे मोती का सिंहासन होगा। और बोलो, आपको लगेगा जी कल्पना कर, अरे हम कह रहे रियल में सोचो, अगर ऐसा हो जाए लेकिन तुम्हें राग देश करने नहीं मिले तो रह पाओगे? इसलिए आदमी राग देश कर, अभी तुम रिक्शे वाले को चले जाओ, उसका कोई परिवार नहीं है, बैठो उसके पास, वो आपसे संबंध स्थापित करने की कोशिश करे, बाबू जी आप कहाँ के हो, है नहीं? और आपने कहा यूपी, कह रहे बाबू जी यूपी का तो मैं ही हूँ। और तुम कहाँ के बाबू जी? हम तो जो है बदायूं तरफ, कह रहे बदायूं के तो वही है। अब ये क्यों कर रहा है वो? सोचिए, कोई प्रयोजन है क्या? क्या तुम उसे ज़्यादा पैसे दे दोगे क्या? क्या करे? राग देश करे तो करे कैसे? जितनी लड़ाई होती है आपको पता है, ये आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान नहीं होता तो अपनी लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता, बहुत अच्छा रहता? आपको पता ऐसा लगता है? बहुत लोगों को लगता है कि पाकिस्तान नहीं होता। अरे भाई साहब, पाकिस्तान नहीं होता तो महाराष्ट्र और गुजरात लड़ रहे होते, मध्य प्रदेश और यूपी लड़ रहे होते, यूपी और बिहार लड़ रहे होते। आपको पता है जब इंटरनेशनल लड़ाई होती है तो गृह युद्ध बंद हो जाते हैं, ये तो पता है ना आपको। और जब इंटरनेशनल लड़ाई बंद हो जाती है तो फिर गृह युद्ध चालू हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति राग द्वेष करने की है, लड़ाई झगड़ा करने की है, और वो लड़ाई झगड़ा करेगा। सबको क्या लगता है अपने देश में मुसलमान है ना तो बहुत गड़बड़ है, अरे मुसलमान नहीं होते तो अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं होते तो तुम पहले कौन से कम लड़ते थे? उठा के देखो इतिहास, तुम इतिहास देखोगे तो हिंदुस्तान का डर जाओगे। आपको पता है सारी दुनिया में 5000 वर्ष के काल में 3000 वर्ष तो युद्ध में गए और बाकी के 2000 उसकी तैयारी में। सोच दो कितनी लड़ाकू प्रवृत्ति है। ये देखो अपना इतिहास उठा के देखो, जो छोटी छोटी रियासतें बनी थी, कोई ने 5 गांव का, कोई लंबड़दार, कोई 10 गांव का, कोई 20 गांव का, कोई 50 गांव का, कोई राजा, जैसे सब क्या है ये पढ़ते हो ना, मुकुटबद्ध राजा, ये फलाने क्या होते हैं ये सब। रावण के अंदर में थे दशरथ वगैरह सब। रावण था ना अर्ध चक्रवर्ती, तो उसके अंडर में आते थे, जैसे कहते ना वह चक्रवर्ती के 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी, तो रावण था 16,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी। तो वे 16,000 राजाओं में दशरथ जनक सब थे।
तो ये कब क्या थी? ये लड़ाई झगड़े होते थे क्या? अभी भी देखो ना, मोहल्ले पड़ोस में आदमी झगड़ा करता रहता है कि नहीं करता रहता, जो जिसकी जितनी मात्रा है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम निमित्त पर दोष मत दो। तुम ये मत कहो कि हम दिल्ली में रहते हैं इसलिए हमें राग द्वेष ज़्यादा होता है। नहीं, आप कहीं भी रहोगे राग द्वेष करोगे ही करोगे। और ये अपन को जब तक भीतर, और इसलिए मेरी एक बात इस संदर्भ में बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। वीर सागर जी भाई साहब से मैंने कहा कि अपन थोड़ा सा जिनेंद्र देव के बारे में विचार करें, वीतरागियों के बारे में विचार करें। उनको राग द्वेष नहीं है राग द्वेष? तो हम जिनेंद्र देव से पूछें कि हे भगवान ये संसार कैसा है, तो वे क्या जवाब देंगे? आपसे पूछना, अच्छा कि बुरा? बोलो। हम उनसे कहें कि हे जिनेंद्र भगवान ये संसार अच्छा है कि बुरा है, तो क्या जवाब देंगे? भाई साहब, जिनेंद्र देव की भाषा, उनकी सोचने की स्थिति, बोलने की स्थिति अच्छे बुरे की नहीं है। उनका अच्छे बुरे का चश्मा छूट गया है, इसलिए वो वीतरागी कहलाते हैं। वे कभी नहीं कहते कि संसार बुरा है। तो उनसे पूछो संसार कैसा है, वो कहते संसार संसार जैसा है। समझ में? उनने एक गाथा है ना समय सार की 3 नंबर की, के सर्वत्र लोक में एकत्व सुंदर है, सब द्रव्य सुंदर है, अपने अपने में मग्न है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, और ये सारा जगत सुंदर है, असुंदर कुछ है ही नहीं। तो जिनेंद्र देव से पूछो कि मिथ्यात्व बुरा है कि अच्छा है, तो क्या बोलेंगे? जब उनने मिथ्यात्व का नाश किया है ना, अब तो बोलते होंगे कि बुरा है। अगर बुरा बोलेंगे तो राग द्वेष खड़ा हो जाएगा। तो वो बोलते कि मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व के संसार का कारण है, कि सम्यक दर्शन ये मोक्ष का कारण है। माने वहाँ पर राग द्वेष करके कोई जवाब नहीं है, और ना उनके भावों में राग द्वेष है, ना उनकी मान्यता में कोई राग द्वेष है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम जिनेंद्र देव की पूजा भक्ति करते हो, थोड़ा उनसे कुछ तो सीखो। आधा घंटा के लिए तो वीतरागी होना सीखो, ना राग ना द्वेष। बाहर के राग द्वेष छोड़ते ना बद्रसेन जी, बाहर में राग द्वेष छोड़ दिए। बाहर में सबको एक मान लिया कि सब भिन्न द्रव्य है, तो अंदर में राग द्वेष चालू करता है। ये कैसे? ये परिणाम अच्छा, ये परिणाम बुरा, ये परिणाम अच्छा, ये परिणाम। बोलो। फिर अपन ने बताया कि ये शुभ अशुभ दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही बंदे के कारण हैं, दोनों ही संसार है। तो कहता अच्छा ठीक है। फिर यहाँ से आगे बढ़ता है तो कहता है भगवान आत्मा अच्छा और राग शुभ अशुभ भाव बुरे, निर्मल पर्याय अच्छी, सम्यक दर्शन अच्छा, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव अच्छा, राग द्वेष बुरे। तो अपन तो 24 घंटे राग द्वेष का चश्मा उतारते ही नहीं। कहीं भी बता, हमने बताया कि तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा हो, तो वहाँ पर राग द्वेष करने लगता है। मैं राग आत्मा, ये माइक आदि मेरे से भिन्न है, मैं अच्छा हूँ, ये बुरा है। जड़, ये तो जड़ है, मैं चेतन हूँ। ये देखो जड़ तो जानता नहीं, मैं जानता हूँ। तो जानना फिर अहंकार का लक्षण बना लिया। ये माइक जो है कमजोर दिखने लगा। ऐसे अपन की जो सोचने की स्थिति है वो राग द्वेष के बिना बिल्कुल नहीं सोचते। और जिनेंद्र देव देखो, सारे जगत को ये माइक उनके ज्ञान में झलक रहा होगा तो बिल्कुल परिपूर्ण द्रव्य उन्हें दिख रहा होगा कि ये माइक पुराना हो गया है, इसको हटा देना चाहिए, अच्छा नहीं है। ऐसी है उनके अंदर। उनको तो माइक में एक एक परमाणु पुद्गल द्रव्य परिपूर्ण दिख रहा है, एक एक जीव द्रव्य परिपूर्ण दिख रहा है। उसकी पर्याय तो पर्याय दिख रही है, राग द्वेष की पर्याय है तो राग द्वेष की पर्याय दिख रही है। तो राग द्वेष की पर्याय दिखती होगी तो उनको लगता होगा कि ये पर्याय बुरी हैं, और देखो ये निर्मल पर्याय अच्छी हैं। मुनिराज को देख के उनको बहुत अच्छा लगता होगा।
और मिथ्या दृष्टि को देख के बहुत दुख होता होगा, क्योंकि उनके साथ तो ज्ञान में एक साथ कसाई भी झलक रहा है और मुनिराज भी झलक रहे हैं, लेकिन उन्हें भाई साहब सब द्रव्य जो है एक बिल्कुल सब परिणाम उनका भाषित होता है ना, कोई राग देश। तो भैया हमें वीतरागी होना है तो हमें राग देश करना छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? हम तो जाति का राग देश करने लगते हैं, गोत्र का राग देश करने लगते हैं, द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का, कहाँ नहीं करते राग देश? बोलो, चौथा काल बहुत बढ़िया था और पंचम काल बुरा है।